हेलो, नमस्कार। मैं आपका दोस्त नरेंद्र उत्थान एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपके सामने एक आज और नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कई बच्चों की माँग थी कि आप सर ये सीईटी अभी 10+2 का एग्ज़ाम होना है और ये तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा लेवल 1 एंड तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस मैथ के स्टूडेंट है, उनके तीनों को कॉमन टॉपिक में लेके आया हूँ आपके सामने। प्रतिशत। क्या लेके आया हूँ? प्रतिशत। तो आप देखेंगे कि ये प्रतिशत टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्रतिशत इम्पोर्टेंट क्यों है? प्रतिशत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब प्रतिशत टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं तो आगे आपके सिलेबस में जो दे रखा है, जैसे प्रॉफिट लॉस का टॉपिक दे रखा हो, सीआई एसआई का टॉपिक दे रखा हो, या फिर आप अर्थमेटिक के अंदर और भी टॉपिक दे रखे हो जिसके अंदर आपके ये जैसे साझा वगैरह जितने टॉपिक दे रखे हैं कि इनका अलग-अलग इम्पोर्टेंस किसका, प्रतिशत का, प्रत्येक टॉपिक में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इम्पोर्टेंस है। इसलिए अपन आज शुरुआत कर रहे हैं किससे? प्रतिशत से। किससे शुरुआत कर रहे हैं? प्रतिशत से। अब अपने को प्रतिशत पढ़ना है। तो अब प्रतिशत पढ़ना है तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये दिमाग के अंदर अपने क्वेश्चन आपके आता है। तो इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन प्रतिशत से डायरेक्ट देखा जाए तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको दे क्या रखा है, भिन्न दे रखी हो। क्या दे रखा हो? आपको अगर भिन्न दे रखी हो, क्या दे रखा हो? भिन्न दे रखी हो और भिन्न को चेंज किसमें करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। और दूसरा टाइप आपके पास में आता है कि अगर आपको परसेंटेज दे रखा हो और किसमें चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके पास में बनेंगे कि अगर आपके पास में भिन्न दे रखा हो तो परसेंटेज में चेंज कर दो और परसेंटेज दे रखा हो तो भिन्न में चेंज कर दो। अब अपन मेनली यहाँ टॉपिक की शुरुआत इस वर्ड से ही करते हैं कि ये प्रतिशत इसका नाम क्यों है? आप देखेंगे कि ये वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो प्रति और एक शत। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से ले सकते हैं कि ऐसा नंबर, कैसा नंबर जिसका आधार, ऐसा नंबर या फिर ऐसी संख्या, हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसी संख्या जिसका आधार आधार 100, यानी कि आधार कितना हो? 100। अगर आपकी ऐसी संख्या जिसका आधार 100 है तो उस नंबर को अपन क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। मतलब ये है कि अपने कितने 2 टाइप के जैसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो इस 100 का सब जगह रोल होगा। जहां भी आपको परसेंटेज लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि ये चीज 100 में से कितनी है। अगर आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए कि आपके पास में एक क्या मिल्क है और मिल्क के अंदर वाटर मिक्स किया हुआ है, तो आपको बोल दिया जाए मिल्क के अंदर 20% वाटर मिक्स किया हुआ है, इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी अगर मिल्क की 100 है तो 100 में से 20 तो क्या है बेटा? वाटर है। और 80 और 80 क्या है? मिल्क की क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सामने अगर परसेंटेज में कोई भी परसेंटेज के अंदर कोई भी वस्तु या फिर कोई भी लिक्विड क्वांटिटी जो भी आपको परसेंटेज में दे रखी है उसका बेस वो 100 मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? 100 मान रहे हैं। इसका मतलब ऐसी संख्या जिसका आधार 100 हो। क्या हो? जिसका आधार 100 हो। तो मैं आपके सामने एक अपन डील करते हैं किससे? शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो आपके पास में मान लो कोई भिन्न दे रखी है 1/2। क्या दे रखी है? 1/2।
अगर आपके पास में ये भिन्न दे रखी है और आपको बोल दिया जाए आपको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये आ गया 50%। क्या आ गया? 50%। अगर आपके पास में आपको मान लो कि नंबर दे दिया 1/3 और 1/3 को किसमें चेंज करना है? परसेंटेज में। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में आपने देखा कि 100/3 एंड दिस इज इक्वल टू 33 एंड 1/3 परसेंटेज। इसका मतलब आपको कोई भी भिन्न दे रखी हो और परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे कि उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो आते हैं अपन और कुछ नंबर के साथ में अगर मैं डील करना चाहता हूँ तो देखो कि आपके सामने आपको दे दिया जाए 1/5। क्या दे दिया जाए? 1/5 दे दिया जाए। अगर आपके पास में 1/5 नंबर है, इसको चेंज किस में करना है? परसेंटेज में। तो 5 से आप 100 को कैंसिल करते हैं तो 20 टाइम्स कैंसिल होता है और ये 20% आपका रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार मैं और आगे बढ़ता हूँ और नंबर आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि आपके पास में मान लो कोई नंबर आ गया 2/3। अगर इसको आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। किससे करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ गया 200/3। अब 200/3 आ गया, ठीक है। अब ये परसेंटेज में चेंज हो गया तब आप क्या करोगे? 3 से डिवाइड करके देख लो। 6 3 जा 18, 2 6 3 जा 18 एंड 2/3%। ठीक है, आपके सामने 2/3 की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं आपको चाहूँ कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम के अंदर टाइम कम पड़ रहा है, टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? आपके पास में मान लो ये आ गया 66 एंड 2/3 परसेंटेज आ गया। जैसे ही आपको पता लगा कि 2/3 के अंदर बेस कितना है? 3 है। बेस कितना है? 3 है। तो सीधा आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए कि 1/3। क्या आना चाहिए? 1/3। अब 1/3 को परसेंटेज में चेंज किया तो अपने पास में रिजल्ट ये अपने सामने है 33 एंड 1/3%। और अपने को पूछा हुआ 2/3 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 2 से, तो आपके पास में आएगा 66 एंड 2/3%। और ये रिजल्ट दोनों आपस में इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो आपको जब भी ऐसा दे दिया जाए 2/3 5/3 ऐसा कुछ भी दे दिया जाए तो आपके डायरेक्ट दिमाग के अंदर में आना चाहिए कि बेस के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को अपन देखेंगे कि बेस में क्या वैल्यू दे। तो इस प्रकार आप किससे चेंज कर सकते हैं? भिन्न से परसेंटेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब आपके दूसरा टाइप आता है आपके पास में। दूसरा टाइप क्या है कि परसेंटेज से क्या चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बेटा? परसेंटेज से भिन्न में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे आपके पास में ये दे रखा है, कोई भी परसेंटेज दे रखा है। क्या दे रखा है? परसेंटेज। और चेंज किस में करना है? भिन्न में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। अगर आपके सामने परसेंटेज दे रखा है, अभी अपन ने पीछे वाला टाइप देखा था जिसमें अपने को भिन्न दे रखी थी और अपन ने परसेंटेज में चेंज कर दिया था। अब मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ? परसेंटेज के साथ में डील कर रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इधर देखेंगे कि आपके जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आपके एग्जाम्पल के अंदर मैं देखता हूँ कि जैसे आपको दे दिया 20%। क्या दे दिया? 20%। तो आप देखेंगे कि सर हमारे को 20% दे दिया। अभी आपने सिखाया था कि जैसे ही आपको कोई भिन्न दे दी जाए तो आप किस में चेंज कर देंगे?
किसमें चेंज करोगे? परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? 100 से मल्टीप्लाई किया था। और जैसे ही परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना चाहते हो, तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप 100 से डिवाइड करोगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 5 टाइम्स कैंसिल, तो आपके सामने आंसर आ गया 1/5। तो ये जो आपके 20% दे रखा है भिन्न के अंदर, वो 1/5 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 में से एक पार्ट है कौन? 20%। तो परसेंटेज का बेस हमेशा 100 लेते हैं। तो दो टाइप के अपन ने क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उसमें दोनों में ध्यान रखना है। अगर अपने को परसेंटेज में चेंज करना है, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको परसेंटेज दे रखा हो और भिन्न में चेंज करना हो, तो 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और अपन और नंबर के साथ में डिवाइड डील करते हैं। देखो कि जैसे आपके पास में एक नंबर आ गया 25%। क्या नंबर आ गया? 25%। जैसे ही आप इस 25% को किस में चेंज करना चाहते हो? भिन्न में चेंज करना चाहते हो। किस में चेंज करना चाहते हो? भिन्न में चेंज करना चाहते हो। तो 25 को भिन्न में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड कर दोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही आपने 100 से डिवाइड किया, तो 25 का कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स डिवाइड हो गया 100 से। और आप देखेंगे तो ये आपके सामने आंसर आ गया भिन्न के अंदर 1/4। क्या आंसर आ गया? 1/4। इसी प्रकार अपन और आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास में जैसे कोई नंबर आ गया, जैसे आपके पास में कोई भी नंबर आ गया, जैसे आपको दे रखा है 16 एंड 2/3%। इसको चेंज किस में करना है? भिन्न में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? भिन्न में। तो भिन्न में कैसे चेंज करोगे? तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ किसमें? भिन्न में। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। 16 3 जा 48, 40 एंड 2 50/3। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। आप 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो आपके पास में कितना आ गया? 1/6। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जस्ट जस्ट आपको समझाया था कि कैसे आप 1/5 को परसेंटेज में चेंज करते हो। तो 20% आता है। 20% को अपन ने चेंज किया, क्या आ गया? 1/5। 25% में चेंज किया तो 1/4 आ गया। 16 एंड 2/3% को 1/6 आ गया। अब क्या होता है कि इस प्रकार अगर अपन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके परसेंटेज और किसमें? भिन्न के अंदर अगर अपन उन नंबर्स को याद कर लें, याद करना तुम्हारे यहाँ मेरे बस की बात नहीं है। आप मेरे को देखोगे तो मैं आपको याद रहूंगा, या फिर आप मेरे को नहीं देखोगे तो मैं आपको याद नहीं रहूंगा। इसका मतलब है कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको क्या करना है? अपने को डेली का रीड करना है, तो जिसकी वजह से अपने दिमाग के अंदर फिट हो जाए कि हाँ, इन नंबर का अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? भिन्न से परसेंटेज में, परसेंटेज से भिन्न में कर सकते हैं। और मैं कोई और नंबर लेना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ और नंबर लेते हैं अपन। जैसे आपके पास में आ गया 1/8। क्या आ गया? 1/8। अब इसको मैं अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ, किस में चेंज करना चाहूँ? परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ, तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 100 से। तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपने देखा ये 4 से 2 टाइम्स और ये 25 टाइम्स। 25 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12.5%। 12.5
परसेंटेज। तो आपका 12.5% किसके इक्वल है? 1/8 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1/8 के इक्वल है। इसी प्रकार अगर मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपके पास में मान लो आपको दे रखा है 70%। क्या दे रखा है? 70%। अगर इस 70% को किस में चेंज करना हो? भिन्न में चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा? 70 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/100 से, यानी कि 70 को डिवाइड किससे कर दूंगा? 100 से। जैसे ही मैंने 100 से डिवाइड किया, 0 कैंसिल, तो आपकी भिन्न आ गई 7/10। क्या आ गई? 7/10। थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं तो मैं एक नंबर और नंबर के साथ डील करना चाहता हूँ। जैसे आपके पास में 1/11 आ गया। क्या आ गया? 1/11। इसको चेंज किस में करना है? परसेंटेज में। अगर आप चाहते हो इसको परसेंटेज में चेंज करना तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100/11 आ गया। 11 से डिवाइड कर लो, 11 9 जा 99 होता है, पीछे एक बच गया है और ये आपका परसेंटेज में चेंज हो गया। तो इसी प्रकार आप और आगे बढ़ते हो तो आपने देखा कि जैसे आपके सामने एक मैं और नंबर दे देता हूँ, जैसे 6 और 2/3% दे रखा है। इसको चेंज किस में करना चाहते हैं? किस में चेंज करना चाहते हैं? भिन्न में चेंज करना चाहते हैं। तो अपन इसको कैसे करेंगे भिन्न में चेंज? देखो, 6 3 जा 18 एंड 220/3 इज इक्वल टू 3 6 जा 18, या फिर आप 20/3 डायरेक्ट इसको 20/3 दे रखा है आपको, और आप क्या करना चाहते हैं? इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करना चाहते हो। किस में चेंज करना चाहते हो? परसेंटेज। परसेंटेज में आपको दे रखी है वैल्यू, तो ये 20/3 परसेंटेज हो गया। जैसे ही आपके सामने 20/3 परसेंटेज हो गया तो अब इसको चेंज किस में करना अपने को? फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करना है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/100 से, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये 5 टाइम्स इज इक्वल टू 1/15। 1/15। तो इस प्रकार अपन किससे, आपको अगर भिन्न दे रखी हो तो परसेंटेज में चेंज कर लो, परसेंटेज दे रखा हो तो भिन्न में चेंज कर लो। दोनों तरह के क्वेश्चन आपने देख लिए। तो मोस्टली आपके परसेंटेज के शुरुआती स्टेज के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैंने ऐसे ही एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर उन्हीं में से एक परसेंटेज उठा उठा के पूछे जाते हैं। तो अपन वो टेबल देख लेते हैं पहले। जैसे आपके सामने शुरुआत ही देखो कि 1/2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 50%। 1/3 अभी अपन ने किया था 33 एंड 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 एंड 2/3%। 1/7 14 एंड 2/7%। 1/8 12 एंड हाफ परसेंटेज। और 1/9 11 एंड 1/9%। 1/10 is equal to 10%। 1/11 1/12 13 14। यहाँ तक आपको 15 16 तक आपको याद करनी है। 16 के बाद में आपके दो चार और देख लेते हैं। जैसे आपके सामने कई बार दे दिया जाता है 1/20 को परसेंटेज में चेंज करो, या फिर 1/24 दे दिया तो 4 एंड 1/6%। 1/25 दे रखा है तो आप इसको 4% देख सकते हो, 4%। 1/30 तो 3 एंड 1/3%। 1/40 1/50 2% के इक्वल है। अब आपको ये तीन चार आप जैसे देखेंगे तो आप यहाँ से लगाकर 1/2 से लगाकर 1/6 7 तक तो सबको याद रहता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये आगे वाले देखने हैं, ये भी याद कैसे रहा कि अपन जनरली शुरुआती स्टेज में जैसे ही परसेंटेज पढ़ते हैं तो 1/2 1/3 1/4 यहीं से शुरुआत करते हैं, तो अपने को ये तो याद रह जाता है क्योंकि अपन ने बार बार देखा है। याद करना क्या है कि आप किसी चीज को बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये नंबर याद करने, उसके बाद में अगर आप ये नंबर
एक दिन ये नंबर याद कर लेते हैं, अगली बार ये नंबर याद कर लेते हैं। डेली का आप नंबर पेज पलटते जाओगे तो आपको धीरे 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 ये याद होता जाएगा। उसके बाद में कुछ नंबर आपको मैंने दिए हैं जिसके अंदर आपकी ये भिन्न तो नहीं देते, लेकिन आपको ये परसेंटेज दे दिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर। क्या दे दिया जाता है? परसेंटेज दे दिया जाता है। इसके ऊपर भी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास में अपने इसके ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार का आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपके सामने अगर ये इस प्रकार का 83 एंड 1/3 परसेंटेज दे दिया जाए तो ये दे दिया 5/6। अब ये 5/6 आया कैसे? देखो इधर आपको अगर दे रखा है क्या 83 एंड 1/3 परसेंटेज दे रखा है, इसको चेंज किस में करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे पहले ही तो 9 एंड 24 249 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 250/3 एंड इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो गया। ये 25 5 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो आपके सामने आ गया 5/6। क्या आ गया? 5/6। तो जैसे ही आपके सामने 5/6 आए तो आपके दिमाग के अंदर ये फिक्स रहना चाहिए कि 83 एंड 1/3 परसेंटेज की कितनी वैल्यू है? 5/6 वैल्यू है। तो आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो कि कोई भी नंबर दे रखा हो, उसका 83 एंड 1/3 परसेंटेज पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे? उसका 5/6 डायरेक्ट निकाल लोगे तो ये आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम के अंदर आपको इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसकी वजह से मैंने 3-4 ऐसे परसेंटेज लिखे जो कॉमनली पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आपके सामने दे रखा है 71 एंड 3/7 परसेंटेज। अगर ये आपके सामने नंबर दे रखा है और इस नंबर को आप सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए 7 एंड 49 प्लस 3 डिवाइड बाई 7। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? 500 डिवाइड बाई 7 और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1/100 से। तो ये दो जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपके पास में 5/7 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर ये आया कि नहीं आया? तो जैसे ही ये आया तो आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि अगर आपको ऐसा परसेंटेज दे दिया जाए तो इतनी कैलकुलेशन के अंदर नहीं उलझ के एग्जाम के अंदर अपने पास में टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अपन इन परसेंटेज के अंदर इनकी कैलकुलेशन के अंदर नहीं उलझ के डायरेक्ट अगर अपने दिमाग में आ जाए कि 5/7 का होता है, तो अगर मान लो आपको 700 का परसेंटेज दे दिया 71 एंड 3/7, जिस बच्चे को ये याद है 5/7 वो 700 को मल्टीप्लाई कर देगा 5/7 से। जैसे ही 700 को 5/7 से मल्टीप्लाई करेगा तो इससे की कैंसिल कर देगा और आपका आंसर 500 हाथों हाथ टिक कर सकता है आंसर। अगर इतनी कैलकुलेशन करेगा तो उसका टाइम मैनेजमेंट पेपर में खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपके 4-5 एक्स्ट्रा मैंने ये दे रखे हैं जो एक्स्ट्रा मोस्टली आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी 10+2 का एग्जाम दे रहे हो, किसमें भी दे रहे हो, तो ये परसेंटेज कॉमनली पूछे जाते हैं और इन सब को आपको थोड़ा थोड़ा करके हमेशा याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन इसके बाद में चलते हैं कि आपके किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक चीज ये है कि आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन दिए। कितने क्वेश्चन दिए हैं? 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन तीनों के आंसर एक ही है, अलग-अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन आया कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है बी का कितना प्रतिशत ए है और तीसरा क्वेश्चन है ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखिए। मतलब ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों का आंसर एक ही है। तो आपके दिमाग के अंदर ये चीज फिट होनी चाहिए कि कैसे, जैसे आपका ए दे रखा है, ए बी का किसका पूछ रहा है? बी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बी का पूछ रहा है। यहाँ पर भी क्या कर रहा है कि बी का कितना प्रतिशत ए है,
बी का कितना प्रतिशत ए है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखो, तो ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो भी आपको क्या दे रखा है, ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो भी आपको ये सेम क्वेश्चन दे रखा है। इसका कैसे आंसर निकालोगे आप? किसका पूछ रहा है? बी का पूछ रहा है। जिसका पूछ रहा है उसको नीचे लिख देंगे और जिससे पूछ रहा है उसको ऊपर लिख। जिसका पूछ रहा है, जिस नंबर का परसेंटेज पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। और जिस नंबर को दे रखा है कि एक ए बी का कितने प्रतिशत है, तो जिसका पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे, इसमें बी नीचे रखेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बी का प्रतिशत कितना प्रतिशत ए है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ए को बी के प्रतिशत के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? बी के प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो आप ए बटा बी और मल्टीप्लाई किस पे करोगे? 100 से करोगे, तो आपका ये आंसर किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। ये ए बाई बी आप भिन्न रूप दे रखी है आपको, अभी मैंने समझाया था कि कैसे आपके भिन्न में दे रखा उसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं कि जैसे भी आपके सामने ये एक एग्जांपल लेके आया कि 25 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि 25 का कितना प्रतिशत, या फिर आप अगर इससे नहीं आप इसमें देखेंगे कि 25 का कितना प्रतिशत है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप बड़ा नंबर पहले लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं कि 25, अगर आप ये क्वेश्चन लिखना चाहते हैं 20 का कितना प्रतिशत है तो भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, दोनों से अपन कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं सॉल्यूशन, इधर देखते हैं कि आप देखेंगे कि आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 20 का कितना प्रतिशत है। तो आपको देखेंगे तो 20 का पूछ रहा है तो 20 तो नीचे आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा और 25 ऊपर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। तो आपको मैंने यही बताया था कि जिसका पूछ रहा है, बी का पूछा यहाँ पर, तो अपन ने नीचे किसको रखा? बी को। यहाँ पर 20 का पूछ रहा है तो अपन ने नीचे किसको रखा? 20 को, और ऊपर 25 रख दिया। तो जैसे ही आप इसे एक कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कितनी 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 20 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 125%। अब आपके सामने पहले वाला जो क्वेश्चन लिया था कि 25 का कितना प्रतिशत, देखिए दोस्तों, आपके पिछला क्वेश्चन क्या था कि 20 का कितना प्रतिशत है, तो अपन ने ये निकाले 125% आ गया। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि 20 है जो कि किसका 25 का कितना प्रतिशत है, तो इस बार आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 25 का पूछ रहा है, इसकी मतलब 25 को अपन ने नीचे रख दिया और ऊपर 20 को रख दिया, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया बेटा? 100 से। किससे कर दिया? 100 से। और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 एंड 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80%। तो आपने देखा कि अपन जो पहला एग्जांपल लिया था 25 का कितना प्रतिशत है, वो तो है 80%। कितना प्रतिशत है? 80% है। कितना प्रतिशत है? 80% है। और 25 जो कि 20 का कितना प्रतिशत है? 125% है। कितना प्रतिशत है? 125%। और अपन आगे बढ़ते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है देखते हैं। जैसे आपके पास में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि ये इससे कम ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। अगर ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, इसका मतलब क्या है
कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, कि बी बड़ा है, यहाँ पर क्या है, बी बड़ा है और ए छोटा है, और बी से कितने प्रतिशत कम है। किससे पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है, तो आप बेस में तो क्या लेंगे, बी लेंगे, क्या लेंगे, बी। अब आप बड़े में से छोटा घटा दो तो बी माइनस ए, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, तो आपका अभिष्ट प्रतिशत जो आपको आंसर पूछ रखा है वो आपके पास में आंसर आ जाएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, ये डिफरेंस का परसेंटेज निकाल रहा है। किसका परसेंटेज निकाल रहा है, डिफरेंस का। इससे पहले जस्ट आपने क्या निकाला था, ए को बी के परसेंटेज के रूप में, बी का कितना प्रतिशत ए है, ए बी का कितना प्रतिशत है, दोनों नंबर का प्रतिशत पूछ रहा था। और अगले क्वेश्चन के अंदर दोनों के डिफरेंस का प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दोनों के डिफरेंस का प्रतिशत पूछ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों के क्या है, डिफरेंस का प्रतिशत पूछ रहा है। इसका मतलब अपन ऊपर क्या रखेंगे, दोनों का डिफरेंस रखेंगे, दोनों का क्या रखेंगे, डिफरेंस रखेंगे, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई जिससे परसेंटेज पूछ रहा है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल, वही एग्जांपल अभी जो अपन एग्जांपल किया था वही एग्जांपल अगर मैं लूं, 2025 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि 2025 से कितने प्रतिशत कम है। अब आपको ये देखना है कि कितने प्रतिशत कम है। पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा था 2025 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ कम पूछ रहा है तो 25 में से 20 को आप माइनस कर दो और डिवाइड किससे कर दोगे, जिससे परसेंटेज पूछ रहा है 25 से कम पूछ रहा है तो 25 से डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 5/25 मल्टीप्लाई 100। अगर मैं 25 से कैंसिल करना चाहूं तो 4 टाइम्स कैंसिल, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20%। देखो, आपने पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपने जैसे ही पिछला क्वेश्चन निकाला था कि 2025 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ दे रखा था 80%। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन 100 में से परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इन दोनों के डिफरेंस बीच में कितना 20 का है कि नहीं है। अगर मैं 25 को पूरा 100 मान रहा हूं तो 20 की वैल्यू 80% आ रही है। तो यही आपके पास में अगले क्वेश्चन के अंदर देखो 2025 से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम के अंदर देखते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ए बी का कितना प्रतिशत, ये तो हर कोई कर लेता है। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा स्टेप आगे, एक स्टेप अगर ऊपर बढ़ता है एग्जामिनर, तो आपसे पूछ लेगा ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल के और डिवाइड कर लेंगे किससे, जिससे वो परसेंटेज पूछ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपके सामने रखूं तो देखिए देखिए इधर आपके सामने दे रख दिया कि 10 20 से कितने प्रतिशत कम है, 10 20 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखेंगे इधर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और डिवाइड किससे कर दो 20 से, और मल्टीप्लाई किससे कर लो 100 से। तो आपने देखा कि 20 माइनस 10 करेंगे तो 10/20 मल्टीप्लाई 100। अगर ये मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूं तो ये 50 टाइम्स जा रहा है, तो ये कितने परसेंटेज कम है, 50% कम है। किससे, 20 से 10 कितने प्रतिशत कम है, 50% कम है। कितने प्रतिशत कम है, 50% कम है। और अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि और कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये तो आपके नॉर्मल जो अपन ने शुरुआत में आपको बताया था, अगर 2/5 का क्या पूछा है, आपको परसेंटेज में पूछा है कि इसका समतुल्य परसेंटेज कितना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 20 से कैंसिल करेंगे तो आपके सामने 40% आंसर आ गया। एक और
अगर आप क्वेश्चन देखते हैं ये 0.2 दे रखा है, तो 0.2 को किसके में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। प्रोसेस वही है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहो तो पॉइंट को पहले हटा सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, आप चाहते दोनों मेथड से मैं करवा देता हूँ। अगर मैं पॉइंट को नहीं हटाऊं तो ये आपके सामने 200, और ये जैसे ही यहाँ पॉइंट लगेगा तो ये आपके पास में बच जाएगा 20 सॉरी 20%। क्या बच जाएगा, 20%। जैसे ही आप इस पॉइंट को पहले हटाना चाहते हैं तो यहाँ लिख दो 2/10 मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 10 इज इक्वल टू 20%। तो दोनों में आंसर वही आना है। जो बच्चा चाहता है कि पहले मैं अगर पॉइंट हटा लूं उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा तो ऐसे कर सकता है, और अगर पॉइंट नहीं हटाना चाहता है, डायरेक्ट करना चाहता है, तो ऐसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप नॉर्मली जो तैयारी कर रहा है उस बच्चे को ये क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। फिर भी मैंने क्या है कि कई बार अपन ज्यादा हाई लेवल का पढ़ लेते हैं और उसके बाद इजी क्वेश्चन बीच में गलत हो जाते हैं, इसलिए एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे इसलिए मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये तो रहे कि हाँ इजी क्वेश्चन किस प्रकार अपने को अटेम्प्ट करना है। आगे देखेंगे तो आपको दे रखा है 25% का समतुल्य भिन्न क्या होगा। इसका मतलब है कि 25% में दे रखा है और अपने को चेंज करना है बेटा, किसमें, भिन्न में चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि आप 100 से किससे करा दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही 100 से डिवाइड किया तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आपके सामने 1/4 आंसर आ गया। तो ये किस में चेंज हो गया, भिन्न में। अगला आप देखेंगे तो 12.5% दे रखा है, इसको आप 12.5% भी लिख सकते हो। इसको मैंने डायरेक्ट अभी मैंने आपको बताया था ये किसकी वैल्यू है, 1/8 की वैल्यू है। और अगर आप मेथड से करना चाहते हो, और अगर आप किससे करना चाहते हो, मेथड से करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे कि ये परसेंटेज में दे रखा है, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 125 में आपको परसेंटेज में दे रखा है तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 लिख लेंगे और डिवाइड किससे कर लेंगे, 1/100 से। तो ये आपका पॉइंट हट गया यहाँ से। जैसे ही आपका यहाँ से ये पॉइंट हट जाता है उसके बाद आप किससे डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड कर दोगे तो ये 5 टाइम्स डिवाइड हो गया, ये 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, ये 5 से 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो आपका आंसर 1/8 आ गया। तो आप देखेंगे कि अगर आपको 12.5% का सीधा याद होता 1/8 तो ये इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं है, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप और अपन आगे बढ़ते हैं। आपके कई बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए और बी के अंदर आपको वैल्यू पूछ ली जाती है, या फिर ए और बी का रेशियो क्या है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ए और बी के अंदर एक रिलेशन दे रखा है जिससे आप ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के बाद उससे आगे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन के अंदर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आपने इधर देखा कि यदि a प्लस बी का 20%, बी का 50% हो, क्या दे रखा है बेटा, अपने को दे रखा है कि a प्लस बी का मतलब है मल्टीप्लाई, a प्लस बी का 20%, परसेंटेज का मतलब होता है किससे डिवाइड, 100 से डिवाइड। ये तो आपने अभी अपने कंसेप्ट क्लियर किया था। और इक्वल टू b का 50%, यही दे रखा है। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ही आपने देखा इधर ये 100 है और इधर 100 है, दोनों कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 20 को अंदर मल्टीप्लाई मैं कर लूं तो 20a प्लस 20b इज इक्वल टू 50b। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 20a 50b, इसको पक्षांतरण करके उधर ले जाऊं तो इधर प्लस का है, इधर जाएगा तब किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत। और 50b माइनस 20 इज इक्वल टू 30b, ये कैंसिल हो गया तो a बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई।
तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ए और बी का रेशियो क्या है, तो रेशियो तो 3/2 आ गया। अपन को एक स्टेप और इसने आगे पूछ लिया कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस। इसकी अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ए की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, 3 रखनी है। कितनी रखनी है, 3। और बी की वैल्यू कितनी रखनी है, 2। तो 2 इंटू 3 - 2 अपॉन 2 इंटू 3 + 2। 2 3 × 6 -2 अपॉन 6 + 2 = 4/8 = 1/2। तो अपना आंसर कितना आ गया, 1/2। क्या आ गया आंसर, 1/2। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके अंदर या तो आपको ऐसा देके ए और बी के अंदर रेशियो पूछ लिया जाएगा, या फिर एक स्टेप इससे आगे बढ़ता है तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में, उसका रेशियो फाइंड करने के बाद में आपसे एक इक्वेशन दी जाएगी, उसका सॉल्यूशन पूछेंगे। तो आपने दोनों क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पर अपन ने रेशियो निकाल लिया दोनों का, और यहाँ पर अपना ये आंसर निकल गया जिस दो इक्वेशन एग्जाम इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अगर मैं इससे आगे एक और कदम आगे बढ़ूं तो देखिए इधर, अब आपके सामने ये दे रखा है 480 37 एंड 1/2%, 800 का 12.5% माइनस 300 का 33 एंड 1/3%। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको अभी मैंने पहले ही बताया था कि जैसे इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो 33 एंड 1/2 की वैल्यू कितनी है, 3/8 दे रखी है। तो ये परसेंटेज आपके कहाँ काम आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने अभी एक क्वेश्चन आया था, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको अगर ये वैल्यू याद हो तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन के अंदर पुट कर सकते हैं। जैसे 37 एंड 1/2 की वैल्यू 3/8 है, तो ये 3/8 आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपके सामने ये है 480 मल्टीप्लाई 37 एंड 1/2% प्लस 800 मल्टीप्लाई 12.5% माइनस 300 मल्टीप्लाई 33/1/3%। ये आपके सामने दे रखा है। तो अभी अपन ने 37 एंड 1/2 की वैल्यू अभी अपन ने देखी थी 3/8। क्या देखी थी, 3/8। तो जैसे ही आपके सामने ये वैल्यू आपको अगर याद हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 3/8 कर सकते हैं। और 800 और 12.5% इसकी भी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कितनी, 1/8 होती है। कितनी होती है, 1/8 होती है। जैसे ये 3/8 किसकी है, 37 एंड 1/2 की है। तो इसी प्रकार आप 12.5% देखेंगे तो 1/8 की कितनी है, 12.5% है। और आपके अंदर उसके अंदर और क्वेश्चन के अंदर आपके क्या दे रखा है, 33 एंड 1/3% = 1/3। तो आप 12.5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/8 माइनस 300 मल्टीप्लाई 1/3। अब आपको ये 33 एंड 1/2 को 37 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, फिर इसको 1/100 से डिवाइड करो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने 8 से कैंसिल करूं तो ये 60 टाइम्स, यहाँ 8 से कैंसिल करूं तो 100 टाइम्स, यहाँ 3 से कैंसिल करूं तो 100 टाइम्स। तो आप देखेंगे तो 180 प्लस 100 माइनस 100, इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो आपके आंसर कितना आ गया, 180। आप एक लाइन के अंदर आंसर ला सकते हैं, लेकिन लाएंगे कब, जब आपको इन परसेंटेज की डायरेक्ट वैल्यू अपने दिमाग के अंदर फिट हो पहले से, कि अपने को ये याद करके जाना है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करके अपन आंसर ला सकते हैं। ठीक है।
तो इस प्रकार अपने आज कितने टाइप के क्वेश्चन देख लिए? 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। परसेंटेज की शुरुआत कैसे करनी है, परसेंटेज को किस प्रकार अपने को किस प्रकार के क्वेश्चन आएँगे, इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। तो इसी प्रकार आपके सीईटी एग्ज़ाम, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम और तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा लेवल 2 के साइंस मैथ के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रतिशत को समझने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमेशा आप उत्थान एजुकेशन ग्रुप से जुड़े रहें, हमारे साथ रहें, ताकि आपको समय समय पर नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे एग्ज़ाम के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।